गुड मॉर्निंग। आज हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। ये एक्टिविटी बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर। तो अब हम इसमें यूज़ किए हैं वेस्ट मटेरियल्स का इस एक्टिविटी को बनाने के लिए, जिसमें रबर बैंड्स, ये एक वेस्ट कार्डबोर्ड और कुछ कलर्स यूज़ किए हैं और पिंस यूज़ किए हैं। तो हम अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन यानी कि फ़ंक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वन वन फंक्शन। तो फंक्शन के लिए एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन। डोमेन तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स का यूनिक इमेज बनता है कोडोमेन में। सभी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डोमेन का इमेज बनना ही चाहिए कोडोमेन में, यानी कि सभी का एक एक इमेज बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि ये ट्रायंगल है ग्रीन कलर का, यहाँ पे इसका इमेज ये ग्रीन में बन रहा है ऐसे। तो हम ऐसे रबर बैंड्स लगाते जाएंगे। ये मैथमेटिकल शेप्स हमने लिए हैं सभी सेट में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि मैथमेटिकल शेप्स हैं बिलोंगिंग टू डोमेन, सभी का एक एक इमेज, यूनिक इमेज बन रहा है कोडोमेन में। यहाँ पे ये सर्कल छूट गया है कोडोमेन में, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन वन की फंक्शन में यही है कि जो डोमेन है उन सभी के एलिमेंट्स का यूनिक इमेज बनना चाहिए कोडोमेन में, और एक न एक सभी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डोमेन एक इमेज बनना चाहिए। तो ये है वन वन फंक्शन। अब आते हैं हम मैनी वन फंक्शन पे। तो यहाँ पे हम जब रबर बैंड लगाएंगे तो ये ग्रीन वाला हम ग्रीन में लगा देते हैं, ब्लू वाला ब्लू में, और ये ब्लू वाला ब्लू में, ग्रीन वाला ग्रीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये दो रेक्टेंगल और स्क्वायर है, दोनों का इमेज ये सर्कल ही है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट बिलोंगिंग टू डोमेन का सेम इमेज बन रहा है कोडोमेन में, इसलिए ऐसा जो फंक्शन होता है उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि सभी का इमेज बन तो रहा है लेकिन यूनिक इमेज नहीं है, कोई भी दो का सेम इमेज है, वही है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन टू फंक्शन पे। तो हम यहाँ पे रबर बैंड लगाते हैं, ग्रीन टू ग्रीन एंड दिस रेड टू रेड एंड येलो टू येलो। तो ऑन टू फंक्शन होता है वो कोडोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। तो जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है, अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ वो एलिमेंट जो कि फंक्शन पे कोई वैल्यू डालने पे जो सेट मिलता है, यानी कि फंक्शन का वैल्यू उस सेट से ही बिलोंग करेगा, वो होता है रेंज। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है, जो हम सेट लेते हैं जहाँ से फंक्शन का वैल्यू आ सकता है, वो सेट इक्वल कर जाता है रेंज की, यानी कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू कोडोमेन है, सभी का एक ना एक इमेज बनेगा। यानी कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोडोमेन का जो एक एलिमेंट है वो छूट रहा था, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एक का दो इमेज बन सकता है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक ना एक इमेज बनना ही चाहिए डोमेन में कोडोमेन के एलिमेंट्स का। ये है ऑन टू फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम रबर बैंड्स लगा लेते हैं, दिस ग्रीन टू ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू। तो ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वन वन और ऑन टू के हमने डेफिनेशन देखे, वो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं। जब वन वन ऑन टू होता है तो उसको बाइजेक्टिव या फिर वन वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डोमेन है उनका एक यूनिक इमेज बन रहा है कोडोमेन में। और ये भी हो रहा है कि जो कोडोमेन है इज इक्वल टू रेंज, यानी कि जितने भी एलिमेंट बिलोंगिंग टू कोडोमेन है सभी का एक ना एक इमेज बन रहा है डोमेन में, इसलिए वन वन भी है ऑन टू भी है। जब एक फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव या फिर वन वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। एक और टाइप होता है इनटू, जहाँ पे जो कोडोमेन होता है इज़ नॉट इक्वल टू रेंज होता है। जैसे कि ये फंक्शन हम ले सकते हैं, यहाँ पे कोडोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज है,
ऐसे फंक्शन को हम इनटू बोलते हैं। तो हमने फंक्शन से टाइप देख लिए हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, एंड ये जब वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन।